हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे पार्ट 3 कॉन्वर्सेशन का, जो समदीश की चल रही है मनोज पावा के साथ। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 चेक किया है, जो वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा चैनल की। सो लेट्स जंप टू द वीडियो। अच्छा, वो एक्सपेंशन हो पाई जो प्लान थी या उतना ही? नहीं, मैंने उतना ही, मेरे को अल्टीमेटली यही करना था। थोड़ा मैंने डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस के जैसे स्पेयर पार्ट्स की एजेंसी लुकास टीवीएस की, उनके लेटेस्ट इक्विपमेंट जो काम हम थोड़ा से करते थे, उसके पुलर्स आते थे, सो थोड़ा टेक्नोलॉजी जो अपडेट करनी होती है वो सब, वो तो टाइम के हिसाब से जनरेशन में मारुति आ गई। हाँ, अब मारुति की टेक्नोलॉजी किसी को मालूम नहीं थी। अब बैटरी बनाने वाले थे तो हमने मारुति की बैटरी पूरी की पूरी मैंने अपने सामने अपने कारीगरों के साथ वो डेवलप की। अच्छा, अपने गैराज में। यू कुड मिमिक इट कंप्लीट? हाँ, कंप्लीट मिमिक इट। अच्छा, हमने पूरा वहां पे उसको इवॉल्व किया और बेची फिर मारुति की पूरी टेक्नोलॉजी, वायरिंग सिस्टम, उसका पूरा वो सारा सीखा। मारुति स्टडी किया आपने? स्टडी, क्योंकि हमारा काम ही हुआ था मैनेजर फील्ड नहीं। अब मारुति है। शादी कब हुई है? शादी 88 में। तो ये कैसे कि जब थिएटर छोड़ दिया लेकिन सीमा जी का साथ रहा? सीमा जी से कनेक्शन बन गया था। अच्छा, कमिटमेंट ये हो गया था कि 85 में जब राजेंद्र गुप्ता के साथ में आया था, तब हमारी बात हो गई थी। हम लोग आधे अधूरे जो बताया ना नाटक, तो उसके बहुत शोज हुए, बहुत घूमे भी हम लोग, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, लखनऊ, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, तो बहुत ट्रैवल किया उसमें। तो वहाँ से हम लोगों के अंदर वो एक हल्का सा डेवलप हुआ। हम आए, दिल्ली आए, मंडी हाउस में आए, हंस प्लाजा एक 12 खंबा रोड पे वो रेस्टोरेंट था, वहाँ मैं कई बार जाता था बियर पीने। तो वहाँ गए, वहाँ जाके हमने बात की कि ऐसा ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो एज डिफरेंस है या? 1 साल 1.5 साल बड़ी है मुझसे वो। तो सेकंड लाइन हमारी यही थी कि तो फिर शादी कर लेते। अच्छा, हाँ, तो ठीक। सीमा जी से शादी हो गई? हाँ, तो फिर सीमा जी आर्य समाज मंदिर या फेरे नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल फेरे हो गए थे। सिर्फ ये था कि हाँ, सीमा जी ने कहा आप बिजनेस करना चाहते हो, आप बिजनेस करो, जो भी करना है। बट उतना कनेक्शन बैठ गया था? कनेक्शन उतना बैठ चुका था तो वो तो फर्क नहीं पड़ता था। और सीमा जी ने, हमने शादी की, सीमा जी ने दिल्ली में उनको काफी काम मिलते वगैरह रहते थे। अच्छा, उनका थिएटर। और फिर ये थिएटर, फिर उन्होंने ये अपना NSD रेपर्टरी ज्वाइन कर ली। इस समय सीमा जी का थिएटर चल रहा था? शादी के बाद थिएटर चल रहा था। थिएटर चल रहा था, उनका कंटिन्यूस थिएटर किया उन्होंने। 91 में बेटी हुई। हाँ, नाम? मनु। अब क्या कर रही है? मनु प्रोड्यूसर है, अपनी कंपनी है। अच्छा, थिएटर प्रोड्यूसर, थिएटर, अभी फिल्म्स। बेटा है एक साल छोटा, 92। हाँ, वो क्या कर रहा है बेटा? उसका क्या नाम? बेटा भी, दोनों ने ग्रेजुएशन की ड्रामा स्कूल से। NSD? नहीं, ड्रामा स्कूल मुंबई। बड़ौदा। ड्रामा स्कूल बड़ौदा। बेटा लंदन चला गया, मेट स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग। अच्छा, वहां से उसने मास्टर्स किया। अभी शादी जो हुई? अभी शादी जो उसकी लव मैरिज? लव मैरिज। उनकी वाइफ सना एक्ट्रेस। अच्छा, पंकज कपूर साहब की बेटी। अच्छा, पंकज सुप्रिया जी की बेटी। समझी हो आप? हाँ, हो गए समझी। भाटिया जी और मुसद्दी लाल। समझी हो गए। और बीच में हंसा भी है। अच्छा भी है। पंकज जी के बारे की USP क्या है उनको एज एन एक्टर अगर देखें? आपको क्या लगता है? आपने तो इतना काम किया उनके साथ। ही इज ए परफेक्शनिस्ट। क्या वो सेट पे मजे कर पाते हैं या वो नहीं करते हैं, लेकिन बट ये है कि फोकस्ड बहुत है। ओके, तो उतना नहीं जैसे हमारे मटर गश्ती क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे काम ऐसे भी किए हैं ना। हाँ, कैसे भाई? हाउसफुल सिंग इज किंग पे आइए। हाउसफुल 4 और सिंग इज किंग। सिंग इज किंग मतलब मुझसे पूछा था एक इंटरव्यू लेने वाले ने, क्या सोच के, क्या देख के? मैंने कहा लोकेशन। लोकेशन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, 1 महीना पेड हॉलीडे। तो मैं कैरेक्टर वही बना लेंगे इसको। इस पे काम करेंगे, वहां पे करेंगे। पहले साइनिंग अकाउंट ले लो, अंदर कर लो प्रोजेक्ट। गोल्ड कोस्ट 1 महीना। ऐसा क्या हो गया उन 7 साल में कि आपको लगा अब थिएटर आ सकता हूँ वापस? देखो, मेरे को ये सब हो गया ना? सब हो गया। ठीक है। ये मुझे कहीं ना कहीं ये हमेशा लगता था कि मुझे वापस आना ही है। You were meant to do this। हाँ, मेरे को ये कब होगा, कैसे होगा, ये मुझे नहीं पता। तो क्या आपका धंधा ऑटोमेशन में चला गया था कि वहां से अर्निंग आ रही थी, या फिर वो बंद करके आप आए? नहीं, वो मैं भाई, छोटे भाई जो अच्छा, मैंने दोनों भाई दोनों बहनों की शादी हो गई। दोनों अपने अपने घर चली दिल्ली में? दिल्ली में। तो आपका छोटे भाई ने बोला बिजनेस मैं संभाल लूंगा? वो भी करता था, वो भी। अरे ये सही हो गया। हाँ, तो फिर मैंने अपनी मदर को 92 में बोला
कि ये जो है हो गया, अब आप अब गाड़ी मंडी हाउस फिर से। मंडी हाउस। तो मैंने चाबी और सब वो सब दे के, मेरी माँ ने बोला हाँ बेटा देख ले तेरी मर्जी। अब ताया वगैरह मेरे जो थे वो तो मुझे पागल बोलते थे कि मतलब अब तो तेरा टाइम आया है, तेरे बच्चे हो गए, 2 चला बिजनेस है, कोठी है, सब है, ये छोड़ के अपना। मेरा वेट बढ़ गया 7 सालों में बिजनेस में ही। तो बिजनेस में ये जो अपना जो बैठ के शाम को फिर जो है कपूर साहब भी आ गए और चोपड़ा साहब भी आ गए, ले आया हाफिज जी से मच्छी। लेकिन इसके बावजूद इतना कॉन्फिडेंस रहा। ये कॉन्फिडेंस था। 92 में गाड़ी दोबारा मंडी हाउस। ठीक है। सीमा के लिए भी एक उसके लिए भी एक वो था कि ये कितना बड़ा स्टेप। मैंने उनको कहा मैंने ऐसे ऐसे मैं जो है गैराज दे दिया है और मैं एक्टिंग वर्कशॉप। शी वाज वेरी हैप्पी, बट डिसीजन में एक वो तो था ही ना कि हो कैसे क्या करना गया। 94 में मैं सीमा दोनों बच्चे राजधानी में बैठे, तो बस फिर उसके बाद से हमने फैसला क्यों लिया? ऐसे ही ले लिए? कुछ काम मिल गया था या? अब जो मैं बात कर रहा हूँ, पहले आपसे बात कर रहा था, तब तक टीवी इतना फ्लरिश नहीं हुआ था। ये हम कर चुके थे, तो हम लोग एक वेटरन थे एक तरह के। करेक्ट सही है। अब टीवी बूम, जैसे अब वेब सीरीज का हाल है, प्राइवेट टीवी हो गया था। प्राइवेट टीवी वाज बूमिंग। ये नहीं कि हम सिर्फ फिल्म के भरोसे हैं, कि पहले जो था कि स्टूडियोज जाओ, चक्कर लगाओ। फिल्म में एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है भाई, हीरो है, हीरोइन है, नेगेटिव विलेन है, एक कॉमेडियन है, ये है वो भी खत्म कर दिया था बच्चन साहब ने, खुद ही सब करने लगे कॉमेडी से लेके सब। वो 15 साल टेलीविजन किया, खूब दबा के टेलीविजन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छे रोल्स थे, अच्छे सब्जेक्ट्स होते थे, अच्छे होते थे। वीकली से ऑफिस वाज लास्ट। उसके बाद से डेलीज बनने शुरू हुए, और डेलीज जब बनने हुए तो एक मन में एक हल्का सा ख्याल आया, जो एक्चुअली मैंने आगे सीमा से भी कहा था कि जो मैं आप प्रोड्यूसर्स के पास जा रहा हूँ, सब कह रहे हैं कि चैनल डेली मांग रहे हैं। डेली का मतलब हो गया महीने के 25-28 दिन कोई 9 to 9 का जॉब। तो क्या मन मान नहीं रहा है। और ये भी कहा मैंने सीमा को कि लेकिन हो सकता है हमें करना पड़े, मुझे करना पड़े, और कोई चॉइस नहीं, और कुछ अगर नहीं है तो। लेकिन स्लोली क्या होता है कि आप जिस तरह से अगर सोचते हैं तो चीज़ें बन जाती हैं। स्लोली मेरा फिल्म्स में शुरू हो गया, कमर्शियल फिल्म, और वहाँ टीवी का टीवी बंद कर दिया। वहाँ टीवी का कंटेंट भी गिरता चला गया, वो कंटेंट होता चला गया, मैं वहाँ से निकल गया, सही टाइम पे निकल गया। हाँ, नेचुरली हो रहा है चीज़ें। मैं कुछ नहीं प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक हेजिटेशन जाहिर की जरूर अपने मन में, शेयर की सीमा से, यार ये डेली वाला काम नहीं होगा मुझसे, वो नहीं करने। नहीं तो मेरा गैराज क्या बुरा था, और है ना, वो अपनी मर्जी से कभी दिल करा तो दिन में ही बंद कर देता था। बंद है तो कम से कम वो आजादी मानती है। यहाँ तो ये बंद ही नहीं होगा, महीने में 25-28 दिन लगे हुए हैं। सुबह 9 बजे पहुंच जाओ, है ना, और रात को 10 बजे तक लग रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली फिल्म्स हो गई। एक बार बोला कि सीरियल नहीं करना, डेली सोप, मेरी लाइफ में फिल्म्स आ गई, तो आई एंजॉयड इट। ओ मैं ये तो यार जैसा सोचा था वैसा हो गया। जब ऑटोमेटिक फिल्म्स हो गई तो एक पॉइंट ऐसा आया कि कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, किंग, डू नॉट डिस्टर्ब, और रेडी, और लंदन ड्रीम्स, धमाल भी आई है, धमाल, ये सब धमाल चलना शुरू हो गया। बहुत शुरू में मजा आया, बिग सेटअप, बड़े स्टार्स, अच्छा पैसा, अच्छा ट्रीटमेंट, लैविश, सारी शूटिंगें बाहर हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में एक महीना पड़े हुए हैं। फिर वही मन में ख्याल आया कि यार ये भी तो नहीं, ये तो वो मंजिल नहीं है ना कि तो। अच्छा, आया ख्याल वो? हाँ आया बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ा बोर होने तो लगा। वो काम रोक दिया? फिर नहीं, रोका नहीं मैंने, फिर अनुभव आ गए। हाँ, फिर ये अपना नसीर साहब आए, मतलब ये कि हमने एक फिल्म की, बीइंग साइरस। ठीक है, बीइंग साइरस में जो है मेरा बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था। उस फिल्म के पार्टी थी, वो आते पार्टीज में आए थे वो, ठीक है। तो मैं अपना गया था पार्टी में, मैं जाके दारू पी के टुल हो गया, और फिर वो आए। आप कैसे हो जाते दारू पी? हाँ, टुल हो गया था। तो वो कैसे जैसे टुल हो जाता आदमी यार, मतलब तू भाई है तू, वही बता रहा हूँ ना क्या हो गया था। वो आए तो उन्होंने पूछा और मनोज कैसा चल रहा है? सर बहुत बढ़िया चल रहा है। वो सिर्फ दीवार के अमिताभ बच्चन, अच्छा, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, ये है, वो है।
तो बोले क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम तो प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हो। मैंने कहा कि सर खुशी नहीं है, मजेदार काम नहीं हो रहा है साला, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, सब पैसा, फ्लैट खरीद लिया यारी रोड पे 4, ये गाड़ियां आ गई 2-3 और ये सब हो गया। तो उन्होंने मेरे को कहा थिएटर करो। तब नसीर साहब को मैंने ये बोला था, मैंने कहा सर आपकी पोजीशन अलग है, आप बोल देते हो कि ये मेरे रिहर्सल का टाइम है, ये मेरे शोज हैं और लोग उसके हिसाब से शूटिंग एडजस्ट कर लेते हैं। मैं किसी को बोलूंगा तो सेम थिंग कि भैया इसे रहने दे। तो 2009 में जब उन्होंने दोबारा मुझे कहा तो मैं आ गया घर पे, आके मैं सो गया। सुबह उठा तो हैंगओवर में तो सीमा ने कहा तुमको रात को नसीर साहब से कोई बात की थी? तो मैंने कहा नहीं बात क्या होनी है, कुछ कह रहे थे। कहने नहीं उनके ऑफिस से स्क्रिप्ट आई है नाटक की। मैंने कहा क्या? और मैंने कहा था यार कि मैं नाटक मतलब खुश नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा नाटक करो, तो मैंने कहा हाँ करेंगे क्यों नहीं करेंगे, नाटक करेंगे। हाँ। तो स्क्रिप्ट भिजवा दी। अब मेरी हालत खराब, मेरी ऐसे हालत खराब हुई। मैंने 15 साल से मैं स्टेज पे चढ़ा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। वो भी उनके साथ सीमा ने कहा देख लो तुमने कहा होगा तभी उन्होंने भिजवाई है स्क्रिप्ट। फिर मैंने करना शुरू किया, मैंने वो प्ले किया, तैयार किया, उनको फ़ोन किया 2 महीने बाद शो। मैंने कहा आप मैंने तैयार किया, उन्होंने घर पे आ जाओ, दिखाया, उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि तुमने अमर मेल पढ़ी है, इसमें चुगताई की कहानी? तो मैंने भी बोल दिया हाँ पढ़िए, ऐसे अनपढ़ थोड़ी। तो बोले हाँ वो तैयार कर लो, वो तैयार कर लो, 1 घंटे की सोलो कहानी है, ठेठ उर्दू। तो मैंने कहा नहीं सर ये बड़ी मुश्किल से हो गया और मेरे से होगा निकलने। जब तुम कहोगे कि मैं तैयार हूँ 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद, तब मैं करूँगा शो। ये करना तुमको ही है। 1-2 लाइन उनके स्टाइल में बोल दो ना। हाँ नहीं बोल तो सीमा, मैं घर आके सीमा को बोला, मैंने कहा अगर मैं भाग जाऊंगा आदमी मेरे को पागल हो गया, मेरे पीछे पड़ गया। लेकिन उसके बाद जब उसके शोज हुए और आप 10 साल से मैं कर रहा हूँ थिएटर, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कितना जरूरी था। उन्होंने ऐसे पकड़ लिया मुझे, वहाँ पैशन खो रहा था, जो कि जा रहा था कि ये क्या हो यार, ये कमर्शियल फिल्मों में कुछ करने को नहीं होता, कब तक, मतलब उस तरह से जो इन्वॉल्वमेंट है ना, जिसकी हमने ट्रेनिंग की है या थिएटर किया है, वो खो रही है। नाटक करना शुरू किया, बहुत मजा आना शुरू हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत एक रिफ्रेश हो गया मेरा एक्टर। और फिर उसके बाद अब देखिए सिन्हा साहब आते हैं और ये 10 साल में मैं उनसे बहुत कम मिला हूँ। शिकस्त और ये सब हो चुका है, सी ऑफ वगैरह, ये अपने अलग ट्रैक पे चले गए, वो रावण और कैश और रन और वगैरह कमर्शियल पूरा 10 साल। और मैं अपने उधर कमर्शियल और टीवी और ये सब करके, और सडनली अपीयर होते हैं और आके मेरे पास बैठे, कहेंगे पावा जी बोलते मुझे, पावा जी मैं वापस आ रहा हूँ, अब आपकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा एकदम फिल्मी आदमी है। बिल्कुल। मैंने कहा वेरी गुड। और मैं वहाँ से आया हूँ शूटिंग खत्म करके लखनऊ से, और उसके 8-10 दिन बाद ही घर पे स्क्रिप्ट आ गई बोल। जाते जाते अपनी एक सीरियस खामी बता दो, आपकी कोई हिपोक्रेसी, कोई झूठ, कुछ बता के जाओ आज। झूठ ऐसा नहीं लगेगा कि परफेक्ट सा स्वीट सा इंसान है। नहीं, आप परफेक्ट तो नहीं हो ना। नहीं परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट आ जाओ। मैं ये कह सकता हूँ कि आप प्रोसेस में हुए, वर्क इन प्रोग्रेस। मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, बट मैं फिल्म ही नहीं हूँ। मेरे को 1-2 दोस्तों ने टोका भी है कि तेरे को देख के लगता नहीं तू एक्टर है, तेरा रहने वाला कोई एक्टिंग वाला स्टाइल, मेरे स्टाइल की क्या जरूरत है? सही बात है, एक्टिंग करनी है एक्टरों की तरह, थोड़ा ये वो ये सब गड़बड़ नाटक है। तुम सब लोग इसी, या तुम मेरे को बोलोगे जी यार वो शेरवानी पहन के आना रहा है, ऐसी तैसी में कहते डायरेक्टर मत ले। मैंने कहा तेरे को इंटरव्यू लेने के लिए आ के नहीं, मैं तो कभी किसी के पास जाता नहीं। ठीक बात। ना मेरा कोई पीआर है, ठीक बात, ना कोई मैं उसमें बिलीव करता हूँ। जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो आपका उस कैमरा में देख के, वो हमारा मास्टर है, इस कैमरा में देख के जैसा भी एक्सपीरियंस रहा आप बता दो, ये मास्टर है। जैसा भी एक्सपीरियंस क्या रहा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, मतलब बातचीत करने में मजा आया, एकदम जेन्युइनली मजा आया। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, नहीं जेन्युइनली अगर नहीं मजा आया होता तो मैं अब तक उठ के चला गया होता। हाँ, सही बात है, सही बात। इसमें टाइम का पता ही नहीं चला कि और बैठना 1-2 घंटा नहीं इतना भी अच्छा नहीं लगा। ऐसी कोई मोहब्बत नहीं हो गई है मुझे कि अरे मैं तो आपके प्यार में पड़ गया, दिल्ली चलूं क्या आपके साथ। और अच्छी बात ये होती है कि बहुत सारे लोग जो है सवाल पूछते हैं बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या
जर्नलिस्ट लोग जो टेलीफोनिक भी करते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार थोड़ा होमवर्क करके आओ, इंटरेस्टिंग कुछ पूछो तो बोलने में भी मजा है। आप पहली कौन सी फिल्म थी, अभी आपको कैसा लगता है, अभी नेक्स्ट रोल कौन से हैं, बहुत स्टीरियोटाइप चीजें होती हैं। एटलीस्ट कम से कम ये आपके साथ बात करके थोड़ा सा मैं भी फ्लैशबैक में गया, कैसे शुरू हुआ था, क्या हुआ, तो थोड़ा एक जर्नी, आई एम ग्लैड ये हुआ आपके साथ। हाँ, तो थोड़ा वो जर्नी को शेयर करने का जो एक्सपीरियंस है, मुझे खुद को बड़ा अच्छा फील होगा। ऐसा है क्या है, 7 साल बाद फिर मैं दोबारा आ गया। मतलब सुनो, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वो मेरे को आपसे बात करते, जब किसी से बात करता है आदमी, तो फिर आदमी को लगता है अच्छा ये किया मैंने, ऐसी बात नहीं है। गट्स तो है बंदे के अंदर। अपने आप को मनोज बुलाते हो, पापा बुलाते हो? पावा अपने आप को, अपने आप को कैसे? अपने आप को जब ऐसे थर्ड पर्सन में आदमी बात करता है कि हाँ यार ठीक है, मनोज या पापा? मैंने कभी ऐसे अपने आप से पावा करके बात नहीं की। जब कोई हरकत गलत कर देता हूँ तो ये बोलता हूँ देख कितना बड़ा चूतिया है तू। और जब कोई अच्छी बात करता हूँ तो मैं अपने आप को कहता हूँ वाह मजा आ गया। सीधा या तो गाली देता हूँ, गाली, हाँ, जैसे सुबह उठे और रात को सुबह जल्दी जाना था कहीं और सुबह उठ रहे हैं हैंगओवर से, तो सबसे पहले अपने आप को गाली, देखा ऐसी तेजी करा ली बोल रही है। मना किया था कि इतना नहीं पीना है, सुबह रिहर्सल में जाना है। हम सबके साथ यही हो रहा है ना। और एप्रिसिएशन कभी कभी होता है, गुड गुड गुड। जैसे आप कल, आज रात को मैं जनरली बना लेता हूँ कि कल टू डू थिंग्स। अच्छा, रात ये को भाई हाँ इतना टाइम रिहर्सल है, इसके बाद ये मेरा ये वॉक का टाइम है, ये जिम का टाइम है, व्हाटएवर, ये मीटिंग है, ये इंटरव्यू है। और शाम को जैसे अपना 6-7 बजे पहुंचे, आज तो सारे काम हो गए। गुड गुड बेटा, है अच्छे से सारे काम कर दिए बेटा। मतलब आजकल हैंगओवर है क्या? आजकल ड्रिंकिंग चल रही है? कभी कभी पार्टीज में? नहीं, कभी कभी नहीं। मेरा सिंपल है, जब मैं ड्रिंक करता हूँ तो मैं करता हूँ, और जब मैं काम शुरू करता हूँ या काम का जो मेरा एक फेज रहता है उसमें ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्या मेरा वो वाला स्टाइल नहीं है ना कि मतलब 2 पैक पिए और उसके बाद खाना खाया और सो गए। नहीं। या तो फिर बोतल रहे या मैं रहूं, दोनों में से एक चीज ऑफ हो जाए तो बंद हो। तो फिर वो तभी हो पाता है, जो दिल्ली वाला स्टाइल है ना, वो तभी हो पाता है जब टोटली मुझे मालूम है कि ये जो 15 दिन का टाइम है, इस टाइम पे बहुत हल्का है, कुछ नहीं। फैमिली लाइफ हैम्पर नहीं होती उससे कुछ भी? नहीं, कुछ पक्की बात, सच बोलो, जाते जाते सच बोल के लाओ। नहीं, मैं जाते सच बोल के जाने का मतलब है, अब तक झूठ बोला था। वो आपको पता है, मैं क्या जानता। तो फिर फैमिली लाइफ में, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी, खुश रहते हैं। अच्छा, हाँ, आज पापा ड्रिंक कर रहे हैं? नहीं, हाँ, क्योंकि कई चीजें, 2 चीजें अगर बच्चों को मना कर रहे हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये इतना कोई अय्याशी नहीं कर सकते। तो हमारे को 5 लाख रुपए का ये लैपटॉप चाहिए और वो चाहिए, उससे काम चलाओ। आज पापा ड्रिंक करे, अरे ले जो बेटा किसका है तू? सुबह जाकर ले लियो, समझे कि नहीं? तो वो तो कहते हैं, वो कई बार क्या है, ना ड्रिंक कर रहे हो तो वो परेशान हो जाते हैं, यार इनको पिलाओ यार, इनका बहुत हिसाब किताब चल रहा है, ये भी मत करो वो भी मत करो, थोड़ा पिला। डैड और मेरे जो दोनों बच्चे हैं, मेरी बेटी और बेटा, दोनों हम लोग साथ में बैठ के, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो वो कई बार ऐसा होता है कि आज डैड कुछ बात करनी है, तो इनको एक 2 पैक पिला दो, फिर उसके बाद इनसे बात करो, सब हाँ हो जाएगा पॉजिटिव। आजकल प्रेफर्ड ब्रांड क्या? मैं तो इसकी भी, कौन सी? स्कॉच? सिंगल मॉल्ट। कौन सी? अभी आजकल J&B, जस्ट रीड बुक्स, या अपना ब्लैक लेवल, या 2-3 जो ग्लेनफिदिट। खुश हो जाते तो जाते हो ब्लू लेवल तक? ब्लू लेवल क्या, मेरा वो जो वाइन बेचने वाला वही कुछ कभी कभी वो मेरे को दे देता है, ये लो जी, ये पियो जी। अच्छा, ये तो उसका शौक पूरा करने के लिए, और फिर हाँ, फिर वो कह रहा है इसलिए पी लेते। हाँ, वो क्या है, ये अच्छी सिंगल मॉल्ट आई है, अच्छा ये पी लो, ये पी लो, फिर तीसरे दिन रियलाइज होता है कि ये चूतिया बना रहा है, 10,000 रुपए की बोतल। अब वो उनके लिए ठीक है जिनके लिए 3 दिन एक बोतल चलेगी या 4 दिन, जिसकी एक बोतल रोज चलनी है वो तो 10,000 रुपए रोज में लुट जाएगा ना। तो फिर वापस औकात पे आए तो वही वाली बेच, ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ 3,000 की, ठीक है, वो बहुत। तो वो क्या है, बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ाता है, कोई जो तुमने बोला ना, खुश हो गए अपने आप से बहुत, तो फिर थोड़ा, लेकिन 1-2 दिन से आज फिर वो लाइन पे आया, नहीं भाई हो गया बहुत। ये तू इंटरव्यू ले रहे, सारी
पर्सनल डिटेल सारी छुपता जा रहा है। ये डाल मत देना ये दारू वारू ज्यादा, ब्लैक बहुत हल्के से डालना। अब ब्लैकमेल शुरू हुआ। नहीं हल्के से नहीं डालना। हल्के से डालेंगे, हाँ, ऐसा मत पक्का करना। हल्के से डालेंगे, क्योंकि मैं तो कैंडिडेटली बोलता यार इंटरनेट को पसंद आएगा, हाँ। पक्की बात है, बस। ये पक्की बात है। चल अब दी एंड करना, ये कि कब तक चल लगा रहेगा तू, अभी भी कॉफी भी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। हाँ सैंडविच भी खा लिया है, हाँ 2 के साढ़े 3 हो गए। चलो भाई बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। इस कैमरा में बोल दो। हाँ बहुत अच्छा वो लगा। नहीं, अनफिल्टर्ड बाय समदीश को सब्सक्राइब करें। अनफिल्टर्ड बाय समदीश, समदीश, सब्सक्राइब। हाँ अनफिल्टर्ड बाय समदीश को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मजा आएगा आपको। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया। अरे मुझे बहुत मजा आया यार, इतनी ऑनेस्ट बातचीत होती नहीं। हाँ वही है ना, वही तो मैं बोल रहा था कि बातों में सारी चीजें डिटेल विस्की के ब्रांड तक पहुंच गया। टेंशन मत लो, अच्छा लगेगा। हाँ। अच्छा लगेगा। बहुत सही कॉन्वर्सेशन, और भी ऐसी कॉन्वर्सेशन विल चेक आउट, फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।